ईश्वर की मर्जी, गॉड्स प्लानिंग। ईश्वर जो कुछ करता है हमारे भले के लिए ही होता है। हम ये बात समझते तो है, लेकिन परेशानी आते ही भूल जाते हैं कि परेशानी भी ईश्वर की ही दी हुई है और इसमें भी हमारा कोई भला ही होगा। ये कहानी इसी विषय पर है। एक आदमी नौकरी करता था। उसका ईश्वर में बड़ा विश्वास था। वो अपने काम से काम ही रखता, ज्यादा बोलता भी नहीं था। हमेशा ईश्वर में ही उसका ध्यान लगा हुआ रहता। वो कभी नौकरी से छुट्टी भी नहीं करता और बड़ा ही ईमानदार था। सेठ को भी यह बात पसंद आती। एक दिन वह अचानक बिना बताए काम पर नहीं आया। उसके सेठ ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। इतने सालों में मैंने उसकी पगार नहीं बढ़ाई और उसने भी कभी पगार बढ़ाने की बात नहीं की है। वह बहुत ईमानदार भी है। सेठ को लगा कि शायद उसे अपनी पगार कम लग रही है, इसलिए वह काम छोड़कर चला तो नहीं गया। सेठ ने सोचा अब वो अगर आ गया तो उसकी पगार बढ़ा दूंगा। दूसरे दिन वह नौकर काम करने आया तो उसे अजीब लगा कि अचानक सेठ ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। 3-4 महीनों के बाद फिर से वह बिना बताए ही काम पर नहीं आया। इस बार उसके सेठ को ये बात पसंद नहीं आई। सेठ ने सोचा कि उसका पगार बढ़ाने के बावजूद भी वह काम पर नहीं आया। अभी आएगा तो जितना पगार बढ़ाया है उतना कम कर दूंगा। दूसरे दिन वह नौकर काम पर आ गया और इस बार भी वह वैसे ही काम कर रहा था जैसे वह पहले करता था। ये सब देखकर सेठ को आश्चर्य हुआ कि इसकी पगार कम कर दी, फिर भी यह कुछ बोलता क्यों नहीं है और काम भी पहले के जैसे ही कर रहा है। सेठ ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरा पगार बढ़ाया था, तब तू कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने तेरा पगार कम कर दिया, फिर भी तू क्यों कुछ नहीं बोलता? आखिर बात क्या है? तब नौकर ने बड़े ही शांति से बोला कि सेठ, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त ईश्वर ने आपको मेरा पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरा पगार बढ़ाया। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ईश्वर को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया है, इसलिए आपको मेरा पगार कम करने की प्रेरणा दी। ईश्वर जो करते हैं सोच समझकर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर सेठ ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी कर दी। शिक्षा, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईश्वर की रजा में राजी रहना चाहिए। मतलब जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है। हमें हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए। इससे हमें जो परेशानी आएगी उससे हमें लड़ने की ताकत भी मिलेगी और वह परेशानी कब दूर हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी के निशान को दबाना मत भूलना। इससे आपको आगे भी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।